भगवान की कृपा से ऐसे मोड़ पर पहुंचे हैं इस गीता ज्ञान गंगा में, जहां पहुंचना बहुत बड़े सौभाग्य की बात है। ये बहुत आइकन से असीम पुण्य होगा, तभी इस गहराई की चर्चा में कोई पहुंच सकता है। असीम पुण्य होगा, क्योंकि बाधाएं कुछ होती हैं बाहर वाली, कुछ होती हैं अंदर वाली। बाहरी बाधाएं मतलब प्रारब्ध वेग से ऑफिस का काम, कोई समाज का काम, कोई घर का काम ऐसा आ गया जो लोग उस बाधा के द्वारा बाधित हो जाते हैं। और ये सब कुछ अगर ठीक हो और समय भी हमारे पास हो, स्वास्थ्य भी ठीक हो, लेकिन अंदर से मन में कुछ आ गया बाधा के ने भी मन नहीं करता है, आज तो क्यों जाऊंगा, आज कुछ और काम कर लूं। ये आंतरिक बाधा, आसुरी संस्कार या पिछले पाप के अकाउंट के प्रकाश के पाप के अकाउंट का जो प्रभाव, उसके कारण आंतरिक बाधा। कुछ और देख लूं, क्रिकेट चल रहा है, तो ये दोनों बाधाओं से, ये दोनों बाधाएं हमें रोक ना पाए और हम गीता क्लास में आकर के रस पी सकें, ये बहुत अपने आप में नूरानी बात है। बहुत ही सौभाग्यशाली कोई होगा वही पहुंच पाएगा, क्योंकि इसके लिए बहुत पुण्य चाहिए। ये जो क्लास है, ये एक तरह से सिस्टमेटिक स्टडी, थॉरो स्टडी, इन डेप्थ एनालिसिस का क्लास है। ये ऊपर झापर सुनने वाला क्लास नहीं है, ताकि एक ही श्लोक हम समझें अगर जीवन में, तो वो श्लोक हमारे जीवन को ऐसा रंग दे कि मेरा रंग दे बसंती चोला वाला हाल हो जाए हमारा, संसार का रंग हमारे ऊपर चढ़ ना सके और मेरा अपना हस्ती और मस्ती वाला रंग मुझे मस्त कर दे। मैं अपनी धुन बजाऊं और अपने सुर में गाऊं, दुनिया को सुनना हो तो सुने या नहीं सुनना हो तो नहीं सुने, लेकिन मैं अपने सुर में गाऊं और कृष्ण का हो जाऊं। फिर जीवन में अगर कोई 100 साल जीता है तन्हाई में, उदासी में, निराशा में, हाय तोबा करके, तुतु मैं करके, तमाम तरह के चिंता में या तनाव में या बॉदरेशन में कोई 100 साल जीता हो, लेकिन कोई ये मस्ती वाला अगर 7 दिन भी अगर जी रहा हो, महाराज परीक्षित की नाई, ये 7 दिन उस 100 साल से ज्यादा मूल्यवान हुआ। और हम लोग जिस श्लोक को पढ़ रहे हैं, वो गीता का तीसरा अध्याय के 21वां श्लोक, वो श्लोक, चूंकि इस श्लोक का रस मुझे मेरे जीवन को बहुत कुछ दिया है। एक तरह से कह लूं कि मेरे जीवन को ये जो रस मिला, उसमें गीता एक कुछ खास खास श्लोक जो मुझे समझ में आए। सारे श्लोक ले जाते हैं उसी गर्भगृह में जहां तमसो मा ज्योतिर्गमय, अंधेरा नष्ट होता है और सवेरा होता है। गीता के सारे श्लोक, जैसे कोई मंदिर हो और मंदिर के कई द्वार हो, सब द्वार ले जाएंगे आपको एक गर्भगृह तक। सारे द्वार का एक ही मकसद, आपको गर्भगृह तक, मंदिर का जो सेंट्रल हॉल है जहां मुख्य मूर्ति रखी हुई है, विग्रह रखा हुआ है, चाहे शिवलिंग रखा गया है, वहां पहुंचने तक ये सारे जो कई दरवाजे हैं वो आपको मदद करते हैं। लेकिन गर्भगृह का सामान्यतः एक ही दरवाजा होता है, एक प्रवेश का होता है कि निकलने का होता है। कई जगह तो उसी से प्रवेश करना, उसी से निकलना भी है। ठीक है, तो गर्भगृह तक पहुंचने के लिए बहुत सारे रास्ते हैं और गीता में बहुत सारे श्लोक हैं। सारे श्लोक आपको लेकर, सारे श्लोक तो मैं तो कहता हूं सारे श्लोक आपको ज्ञान के उसी सेंट्रल पॉइंट तक पहुंचाने के लिए माध्यम है, गीता के सारे श्लोक। लेकिन कुछ श्लोक ऐसे हैं कि ये श्लोक जो कई श्लोकों का सार लेके चलते हैं। हर चैप्टर में की श्लोक आते हैं,
बार बार। और मैं ये भी कह लूं कि जो गीता कोई श्लोक समझ में आ जाए कहीं से भी, एक श्लोक, किसी चैप्टर का एक श्लोक समझ में आ गया हमको, एक श्लोक, वो की श्लोक हो चाहे की श्लोक ना हो, सामान्य श्लोक हो, एक श्लोक समझ में आ जाए, वहां से हमको एंट्री मिल जाती। फिर जैसी होगी प्यास, वैसा रास्ता हमारा बनेगा खास। प्यास जरूरी है हमारे अंदर। भगवान से प्रार्थना है कि हम सबके अंदर प्यास लगे और प्यास बनी रहे, ताकि हम इस यात्रा में खूब पी सके और कृष्ण का बन के जी सके। दुनिया का बनकर तो जी कर देख लिया, मतलब कॉपी कैट बनकर देख लिया। लोग जैसे खाते हैं, पीते हैं, रहते हैं, शादी करते हैं, बच्चे होते हैं, परिवार होता है, जैसे धन जमा करते हैं, जैसे धन खर्च करते हैं, दुनिया ऐसे रहती है, हम लोग दुनिया का देख करके उसी के अनुसार फॉलो करते हैं। इन गीता में कॉपी कैट बनने का कोई जगह नहीं, कोई मैसेज नहीं है जो कहीं कॉपी कैट बनिए, नहीं। दुनिया जा रही है, अगर अंधेरे कूप में, गीता कहती है खड़े हो जाओ, विचार करो, इंडिपेंडेंट माइंड अपना इस्तेमाल करो, सात्विक मन और विवेक जगाओ और अपना रास्ता प्रकाश में पाओ। इस दृष्टिकोण से हम लोग 21वें में चर्चा करते हैं। भगवान इस 21वें श्लोक में जो मैसेज दे रहे हैं, उसका जीवन में बहुत ज्यादा व्यवहारिक उपयोग है, बहुत प्रासंगिक है हमारे जीवन के पग पग पर। पग पग पर हम ऐसे ही करते हैं, ऐसा दुनिया करती, और हमारा उद्धार तब तक संभव नहीं है। उद्धार मतलब उद्धार मतलब क्या? निराशा से या हताशा से आशा की तरफ, ये उद्धार है। राग से वैराग्य की तरफ, ये उद्धार है। अंधेरे से प्रकाश की तरफ, ये उद्धार है। उद्धार, उद्धार हो जाना, अज्ञान से ज्ञान की तरफ। तमसो मा ज्योतिर्गमय, असतो मा सद्गमय, यही तो उद्धार है। और करना है हमको अपना उद्धार, तो हमें करना होगा अपना सुधार। दुनिया कॉपी कैट बन करके हम सुधार नहीं कर सकते। जब तक कॉपी कैट बने रहेंगे, ना सुधार होगा ना उद्धार होगा। और उद्धार के लिए सुधार जरूरी है। किसका उद्धार करना है? समाज का नहीं, दुनिया का नहीं। जो सोचेगा कि हमको समाज का, दुनिया का उद्धार करना है, मैं तो समाज का सुधारक हूं, वो पागल हो जाएगा। एक कभी नहीं सोचना चाहिए कि मैं समाज को सुधार दूंगा, दुनिया को सुधार दूंगा, नहीं। उसमें अहंकार आएगा, उसमें सेंस ऑफ डुअरशिप आएगा कि मैं नहीं। वो साधना नहीं होगी, वो तो आपको बांधना हो जाएगा। उस अहंकार में, उस बॉडरेशन में बहुत नीचे चले जाएंगे, निराशा बढ़ती चली जाएगी। क्या करना है हमको? हमको आत्म सुधारक बनना है, अपना सुधार करना है। क्योंकि छठे अध्याय भगवान कहेंगे उद्धरेत आत्मानम न आत्मानम अवसादयेत। तुम अपना उद्धार करो, अपना सुधार करो, अपने को नीचे मत गिराओ, अपने को डुबाओ मत। भगवान समझाते हैं ना 6वें अध्याय में, और कहते हैं कि तुम्हारा उद्धार मैं नहीं कर सकता, तुमको निराशा से मैं उठा नहीं सकता, तुम डूब रहे हो, तुमको मैं बचा नहीं सकता, खुद बचना होगा। हाँ, मैं प्रेरणा दे सकता हूं, तुम्हारे ऊपर है प्रेरणा प्रकाश को आत्मसात करके और उसके अनुसार आगे चलते हो, या मेरे प्रेरणा प्रकाश को इग्नोर कर देते हो, तुम्हारे ऊपर है। भगवान ने पूरा टीचिंग देकर के अंत में कहा ना अर्जुन को, हे अर्जुन अब बताओ, मैंने जो समझाया है, इससे इससे कुछ मिला? अज्ञान का नाश हुआ? समझ में कुछ आया कि नहीं अर्जुन? कहते हैं अर्जुन की हाँ, मेरा मोह नष्ट हो गया और मुझे स्मृति लब्ध हुआ, मुझे स्मरण हो गया कि मुझे क्या करना चाहिए।
आप जो कह रहे हैं कृष्ण मेरा उसी में भला है, अपने सही राह दिखला दिए हैं, मैं चलूंगा। नष्ट मोह स्मृति लत। हम सब का हाल वही है, मोह हमारे मन को जकड़े हुए है। मोह मतलब कंफ्यूजन, जो चीज बाहर से जैसा दिखती है वैसा है नहीं। रंगी को हमने कह दिया नारंगी, है वो, और है वो जो ऑरेंज है क्या कहते हैं, नारंगी। देखिए वो तो ऐसा नहीं कि वो रंगहीन है। तो जो चीजों को हम जैसा कहने सुनने में, जो उसके ऊपर हमने उसका गलत धारणा बना लिया हमने चीजों को, मतलब चीजों को सच्चाई से अवगत नहीं है। मृग मरीचिका वाला हाल है, चल रहा है डेजर्ट में, दिख रहा है वहां पानी है, फिर वहां पहुंचे वहां पानी नहीं है, मृग मरीचिका। वैसे हमने जीवन को समझा नहीं, अपने जीवन की जो चीजें हैं उनको समझा नहीं, खुद को समझा नहीं, हमसे जुड़े हुए लोग हैं, रिश्ते नाते संगी साथी, उनको समझा नहीं, परिस्थितियों को समझा नहीं, कर्म कर्म को समझा नहीं। हमारा सत्यानाश हो रहा है कि विकास हो रहा है, हमारा सुधार हो रहा है कि हमारा ह्रास हो रहा है, हम उससे मनन चिंतन नहीं करते। ये हमारा प्रॉब्लम है। कृष्ण कहते हैं अगर उद्धार करना होगा तो सुधार करना होगा, और सुधार किसी और के हाथ में नहीं है। हे अर्जुन, सुधार तुम्हारे हाथ में है। हम सब अपने जीवन के अर्जुन हैं। अर्जुन निराशा के भंवर में और उदासी के भंवर में अर्जुन का जो हाल था, जो विषाद में अर्जुन थे, हम सब के जीवन में कम या ज्यादा ये उदासी, निराशा, विषाद आते आते रहता है, और हम लोग उसमें लपटाते रहते हैं। उससे निकलने के लिए एक ही उपाय है, कृष्ण का ज्ञान प्रकाश। वो कहते हैं भगवान इस श्लोक में इसलिए उदाहरण दे रहे हैं और कह रहे हैं, यद्यदाचरति श्रेष्ठ तत्तदेवे तरो जनः सयत् प्रमाणम कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। कहते हैं कि हे अर्जुन, अपनी श्रेष्ठता का प्रकाश तुम फैलाओ। तुम श्रेष्ठ हो, तुम निकृष्ट हो, ये बात तो तुम स्वीकार नहीं करोगे कि मैं निकृष्ट हूं। कोई किसी को अच्छा नहीं लगेगा अपने को सोचना कि मैं निकृष्ट हूं, किसी काम लायक नहीं हूं, मैं तो निकम्मा हूं, मैं तो फेलियर हूं। ये सोचना ही अपने आप में पतन का कारण बन जाएगा। तो किसी को हम कह नहीं सकते कि तुम निकृष्ट हो, और किसी को अपने से सोचना भी नहीं चाहिए कि मैं निकृष्ट हूं। कहना या अपने से सोचना दोनों गलत है। क्योंकि वेद कहते हैं, हमारे सारे शास्त्र कहते हैं कि आप क्या हो, पूर्णमदः पूर्णमिदं, मैं तो पूर्ण हूं। वेद कहते हैं कि आप तो दिव्य हो, तत्वमसि। आप वही हो जिससे देवता देवता बने हैं, जिससे भगवान भगवान बने हैं, वो तत्व आप भी हो। आपको वेद या हमारे शास्त्र थोड़ा भी कम नहीं कहते हैं। जब हम वो हैं तो फिर गड़बड़ी कहाँ है हमारे अंदर। इसलिए भगवान कहते हैं गड़बड़ी का एक कारण है अज्ञान। और अज्ञान क्यों फैला हुआ है? अज्ञान को बढ़ावा मिलता है जब समाज में ढोंग होता है, जब समाज में हिपोक्रेसी होती है, जब समाज में जो लोग श्रेष्ठ होते हैं या श्रेष्ठ माने जाते हैं, समाज में समाज जिनको श्रेष्ठ मानता है वो लोग ही गलत वैल्यू सिस्टम सेट करते हैं समाज में, गलत नैरेटिव सेट होता है समाज में। इसीलिए क्योंकि समाज किससे बनता है? हर व्यक्ति से समाज बनता है, व्यक्ति से समष्टि का निर्माण। तो हर नागरिक से मिल करके समाज बन गया। एवरी सिटीजन इज इंटीग्रल पार्ट ऑफ सोसाइटी। तो हम सब का एक कर्तव्य बनता है कि समाज रूपी तालाब को गंदा ना करें। हम सब समाज के मछली हैं। हम में से प्रत्येक व्यक्ति, ध्यान दीजिएगा, हम में से प्रत्येक व्यक्ति समाज का क्या है? मछली है। अगर हम हवा को पानी समझ लें थोड़ी देर के लिए, जो हमारे आसपास हवा है, तो हम सब मछली तो हुए।
इसी में ले रहे हैं, सांस छोड़ रहे हैं, सांस ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं। हम जो सांस लिए, जो खींचे, आप जो छोड़ रहे हैं, सोचिए हम सब लोग अपना सांस ले छोड़े, किसका सांस किस में गया, क्या हुआ, हवा कब कैसी मिक्स हुई, सोचिए जरा। अगर पवन देवता अगर अपना अपना जो मैकेनिज्म बढ़िया से ना चलाए तो क्या होगा। जो वैसा इंजीनियरिंग है ये, कि छोड़ते हैं कार्बन डाइऑक्साइड और कैसे पेड़ पौधे उसके ऑब्जॉर्व करते हैं, फिर ऑक्सीजन जनरेट करते हैं। लेकिन आखिर हम सब मछली की नहीं, इसी अगर हवा को हम पानी से कन्वर्ट के लिए, कि धरती पर जो हवा है तो ये पानी है, तो हम सब यही पानी ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं, ले छोड़ रहे हैं। तो इसे तालाब को एक मछली गंदा कर सकती है। अगर सड़ जाए मछली तालाब में, एक मछली का विषाक्त होना पूरे तालाब के मछलियों के लिए खतरा है, पूरे तालाब का पानी विषाक्त हो सकता है। वैसे ही समाज में सोचिए कि एक आदमी भी अगर विषाक्त है तो उसका विष फैलेगा चारों तरफ। और एक आदमी अगर अपने अमृतत्व को जान गया है या अपने अमृतत्व को उभार दिया है, तो उसका भी फायदा समाज को मिलेगा। क्योंकि हम सब समाज के बेनिफिशियरी हैं। समाज का इतना ऋण है कि जो लोग, मैं तो कहता हूं कि जो लोग अपने व्यक्तिगत जीवन से तंग आकर के आजीवन दे देते हैं कि नहीं अपना जीवन खत्म कर दूंगा, वो इतने मूर्ख है कि ऐसे लोग कहीं मिल जाए तो उनको खूब मारना चाहिए, खूब पिटाई करना चाहिए, कोई पाप नहीं लगेगा। क्योंकि आजकल देख करके मैं बहुत निराश होता हूँ, देखता हूँ कि जगह जगह बड़े बड़े यूनिवर्सिटी में, जो दुनिया के सम्मानित यूनिवर्सिटी है, बाकी जगह तो बात छोड़ दीजिए, जो सम्मानित यूनिवर्सिटी है जहां केवल जो ज्ञान का स्थल है, जहां बड़े बड़े स्कॉलर्स हैं, वहां पे देखता हूं निराशा होकर के। और यंग माइंड, युवा माइंड किसी देश में निराश होकर के, बाकी दुनिया के देशों में ही था पहले से, ये पागलपन भारत में फैला हुआ है। घर में कुछ हुआ, गांव में कुछ हुआ, शहर में कुछ हुआ, व्यक्तिगत जीवन में कुछ हुआ, कहीं ना कहीं से मन को मन व्यथित हुआ, उसके मन व्यथित हुआ तो किसी काउंसिलर के पास, किसी सत्पुरुष के पास, किसी अपने भरोसेमंद साथी के पास चर्चा करेंगे, मन का नेगेटिविटी निकालेंगे, विषाद निकालेंगे। वो समाधान है कि जीवन को ही खत्म कर देना। ऐसे लोग मिल जाए, थोड़ा भनक मिल जाए कि आदमी जा रहा है जीवन खत्म करने, पकड़ के खूब मारना चाहिए उसको, कोई पाप नहीं लगेगा। क्योंकि उसके ऊपर कितना हवा, पानी, जल, अन्न, कपड़ा, कितना खर्च हुआ इस सृष्टि का उसके ऊपर, और वो मूर्ख आदमी ये पूरा इन्वेस्टमेंट को बर्बाद करने जा रहा है। हम सब समाज के इतने ऋणी हैं कि मेरे व्यक्तिगत जीवन में अगर हर जगह फेलियर ही हो, मेरे व्यक्तिगत जीवन में अगर हर जगह असफलता हो, हर जगह निराशा हो, फिर भी मुझे ये ध्यान रखना है कि समाज का ऋण इस रोम रोम में समाया हुआ है। अगर घर ने, परिवार ने, बच्चों ने, रिश्ते नातों ने, सबने किक कर दिया, कोई बात नहीं है, मैं समाज का ऋणी हूं, मुझे समाज के लिए कुछ इनिशिएटिव लेना है, लोग को मंगल करना है समाज के लिए, छोटा ही सही। ये भाव है इस श्लोक में कि हर हाल में आपको ऐसा कुछ नहीं करना है जो समाज में गलत नैरेटिव बन जाए। और अपने जीवन में आपका जो भी तौर तरीका है, खान पान, उठना बैठना, चाल चलन, क्रियाकलाप, बिजनेस, उद्योग धंधा, नौकरी पेशा, या व्यक्तिगत जीवन में घर में रहना, ये सब कुछ ऐसा हो जिसमें कुछ प्रेरणा, प्रकाश, सकारात्मकता समाज को मिले। क्यों? इसलिए समाज का ऋण चुकता करने के लिए आपके पास क्या है जो समाज को आप देंगे जी? क्या है जो लिया समाज से लिया? ऐसा क्या मेरे पास है जो समाज का नहीं है? अगर शरीर मेरा पोषित हुआ है, समाज ने ही पोसा है मेरे शरीर को, मेरे माता पिता के बस में नहीं है, किसी माता पिता के बस में नहीं है अपने बच्चों को परवरिश करना अगर समाज का सपोर्ट ना हो, प्रकृति का सपोर्ट ना हो, देवताओं का आशीर्वाद ना मिले। जितना माता पिता करते हैं उससे ज्यादा सपोर्ट या उससे ज्यादा ऋण समाज का हमारे रोम रोम में। गहराई की बात है। माता पिता पूज्य है, हमारे
हमारे हमारी बुनियाद है। लेकिन माता पिता भी ऋणी है समाज के, वो तो खुद समाज के ऋणी है। सोचिए, इसलिए समाज रूपी देवता का सम्मान हर स्तर पे होना चाहिए। और जब ज्ञानी कोई बन जाता है, सन्यास का रास्ता लिया और ज्ञानी बन गया, तो वो सन्यासी समाज से उतना मिक्स नहीं होता है समाज के साथ में। इसीलिए महात्मा कई बार बातें समझाते हैं तो समाज का आम आदमी सोचता है अरे वो तो महात्मा है, उनके लिए आसान है कह देना। लेकिन वही जब कोई गृहस्थ सन्यासी या माफ कीजिएगा, कोई गृहस्थ ज्ञानी, कोई गृहस्थ सत्पुरुष उसी बात को अगर समझाता है, कहता है, तो आम आदमी के लिए समझना आसान होता है। क्यों? गृहस्थ उसी जीवन में जी रहा है जिस जीवन में आम आदमी जी रहा है। सन्यासी जो होते हैं वो तो आम आदमी के जीवन में बहुत सारी चीजों के करीब नहीं है, तो ये गैप एक हो जाता है। इसलिए जितना महत्व एक सन्यास को पाए हुए ज्ञानी का है, किसी ने सन्यास का रास्ता अपनाया और ज्ञानी बन गया, ठीक है, महत्व है, उनका दायरा बढ़ जाता है। वो उनके लिए टाइम, उनका कोई सामाजिक जो घर का, परिवार का, रिश्ते नातों का जो ऑब्लिगेशन कंधे पे होता है प्राय, वो उससे वो फ्री हो जाते हैं। तो पूरी दुनिया में महाराज जी की नाई घूम करके और प्रकाश फैलाते हैं। वो एक अलग जीवन जीवन शैली है। लेकिन जो गृहस्थ से ज्ञानी बनते हैं या जो गृहस्थ में रहते हुए ज्ञानी बनते हैं, संत कबीरदास की नाई, संत रविदास की नाई, राजा जनक की नाई, इनका भी बहुत बड़ा रोल है समाज में, क्योंकि समाज इनको बहुत करीब से देखता है। और ये जो श्लोक है, ये गृहस्थ में जो ज्ञानी बन जाए, गृहस्थ में जो सत्पुरुष बन जाए, गृहस्थ में जो प्रेरणा प्रकाश वाला बन जाए, ये उस व्यक्तित्व के लिए ज्यादा करीब है। ये वर्ष उस व्यक्तित्व की बात हो रही है कि आप गृहस्थ में रहते हुए आपको ज्ञान का प्रकाश मिला है, चाहे जितने अंश में मिला है, बहुत मामूली अंश से मिला हो और चाहे विशेष तौर पे मिल गया हो, जितने अंश में प्रकाश आपको मिल गया है, गृहस्थ रहते हुए ज्ञान का प्रकाश आप पा रहे हैं, तो आपके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन होना चाहिए, आपके अंदर आत्म सुधार होना चाहिए, आपके अंदर एक, आपके व्यक्तित्व में, सारे क्रियाकलाप में, बोली विचार, खान पान, उठना बैठना, सब कुछ में, पूरे आपके लाइफ पैटर्न में एक ऐसी खासियत आनी चाहिए कि लोगों को देख करके उनके मन से दुआएं निकले, शुभकामनाएं निकले, बोले क्या बात है। और लोग कहें चाहे ना कहें, कई बार होगा लोग उल्टा सीधा भी कर सकते हैं, लेकिन सकारात्मकता के आप मसाल बन जाए कि आपको देख करके लोगों को प्रकाश मिले, अच्छी प्रेरणा मिले, गलत प्रेरणा ना मिले। अज्ञानी जो होता है, कोई अज्ञानी व्यक्ति, वो भी कर्म करता है, वो भी जीवन जीता है। वो जो कर्म करता है, कर्म मतलब खाना पीना, व्यवसाय करना, नौकरी करना, पैसे कमाना, परिवार भरण पोषण करना, समाज के लिए कुछ करना, ये सब तो कर्म ही हो गया, वॉटेवर, सब कुछ कर्म हो गया। तो जो अज्ञानी होता है वो कर्म करता है किस लिए? चित्त शुद्धि के लिए, कि मेरा चित्त शुद्ध हो। कर्म करने का तो एक ही मकसद है कि मेरा चित्त शुद्ध हो। चित्त शुद्ध होगा तो ज्ञान पाने के लिए मेरा जो मन है वो मैग्नेट बन जाए, ज्ञान पाने का अधिकारी बन जाऊं, ठीक है। लेकिन तो उसमें क्या होता है, आप कर्म, जो ज्ञानी होता है वो कर्म करता है कि मैं चित्त शुद्धि मेरी हो जाए कर्म योग के माध्यम से। और चित्त शुद्धि क्यों चाहता है? तो ज्ञान प्राप्त कर सकूं। ज्ञान प्राप्त क्यों हमको चाहिए? तो ज्ञान प्राप्ति से ही मैं अपने आत्मानंद का रस पाऊंगा। जब तक अपना ज्ञान मुझे नहीं मिल, दुनिया का सारा ज्ञान मुझे मिल जाए, मैं दुनिया की सारी डिग्री मुझे मिल जाए, लेकिन फिर भी निराशा खत्म नहीं होगी, चिंता तनाव खत्म नहीं होगा। लेकिन मुझे अपना ज्ञान मिल जाए कि मैं कौन हूं, निराशा छू नहीं सकती, तनाव और चिंता टिक नहीं सकती, हवा की तरह आएगा और चुटकी बजा के जाएगा। इसलिए
अज्ञानी होता है वो कर्म करता है, उसे कर्म करने का मकसद है कि चित्त शुद्ध करूं, ज्ञान पाऊं, ताकि मुझे आनंद मिल जाए, मस्ती मिल जाए, परम शांति मिल जाए, परमानंद की प्राप्ति हो जाए, ताकि मैं कभी भी दुख के संबंध में डूब न सकूं। ठीक है, ये अज्ञानी का हाल हो गया। और जो ज्ञानी होता है वो कोशिश करता है कि मैं, क्योंकि अपने ज्ञानी है वो अपनी मस्ती में आ गया, तो अपना जो कर्म करेगा आउट ऑफ जॉय करेगा, अपने खुशी के स्वभाव में कर्म करेगा। तो यहां बात हो रही है गृहस्थ ज्ञानी की बात हो रही है। और अगर गृहस्थ में रहकर ज्ञानी नहीं भी बने हो तो गृहस्थ में रहते हुए आपके लिए एक प्रेरणा है। जो गृहस्थ ज्ञानी करते हैं, गृहस्थ ज्ञानी क्या करते हैं, गृहस्थ में रहते रहते साधना भजन और कर्म जो फॉलो करते हुए वो गृहस्थ व्यक्ति ज्ञानी बन गया, अपने आनंद और जीवन के मकसद को पा लिया, मुक्त हो गया, जीते जी वो उसका जीवन चिड़िया की तरह से चेयरफुल बन जाता है। वही जीवन जीवन है। बाकी हम आप तो जी रहे हैं एक कुत्ते बिल्ली की नाई चुचुआते हैं जीवन में, कभी हंसी कभी गम, कभी हंसी कभी गम, कभी खुशी कभी गम। ये तो जीवन क्या जीवन है। लेकिन जो ज्ञानी होते हैं वो हर पल को जीते हैं, हर पल हरि रस को पीते हैं, आत्मानंद को पीते हैं। 5 दिन या 5 मिनट भी हम मस्ती में जिए वो जीवन ज्यादा वैल्यूएबल है कि हम अगर 100 साल जिए और चिंता तनाव दुख तनाव इसी में लपटे खाते रहें, ये कौन सा जीवन है भाई। जीवन कम ही हो, ज्यादा प्रोडक्टिव हो, ज्यादा क्रिएटिव हो, और हस्ती और मस्ती वाला, आनंद और शांति वाला हो, तृप्ति वाला हो। 7 दिन ही हमको जीना है आज से, लेकिन अगला जान गया कि परीक्षित की नहीं कि 7 दिन मेरे पास है, तो ये 7 दिन को मैं ऐसा जीऊं कि हर पल मस्ती को पीऊं, शांति को पीऊं, अमृत को पीऊं, अपने जीवन को धन्य समझूं। हर पल अपने जीवन को धन्य समझना कि मेरा जीवन धन्य हो गया, मैंने ऐसा ज्ञान पा लिया है, अपनी हस्ती को पा लिया है, अपनी मस्ती को पा लिया है। ऐसा 7 दिन का जीवन 700 साल से ज्यादा महत्वपूर्ण है, ज्यादा वैल्यूएबल है। क्वालिटी ऑफ लाइफ इज इंपॉर्टेंट, न कि लेंथ ऑफ लाइफ। इसलिए कहा जा रहा है कि जब कोई गृहस्थ ज्ञानी बनता है तो उसका जो वो गृहस्थ ज्ञानी के लिए अब कुछ करके खुश होना ये उसके कर्म का उद्देश्य नहीं है, जो ज्ञानी बन चुका है। जैसे कबीरदास जी, संत रविदास जी गृहस्थ जीवन में रहते हुए उन्होंने अपना साधन भजन तपस्या का जीवन इसको अपनाते हुए एक एक सीढ़ी चढ़ते चढ़ते उन लोगों ने उस ज्ञान की अवस्था को पा लिया जो बुद्ध पाए थे, चाहे अन्य विवेकानंद और अन्य सिद्ध पुरुष पा लिए। उन्होंने उस सिद्धि को पा लिया, मैं कौन हूं, अहम ब्रह्मास्मि। तो उसके बाद जो भी कर्म करते हैं तो उसमें कोई आसक्ति नहीं है, कर्म कर रहा हूं पैसे कितने मिलेंगे, कम मिल गया ज्यादा मिल गया, नहीं, बस खुशी में कर्म करते हैं कि कर्म इसलिए कर रहा हूं ताकि समाज को कर्म करने की प्रेरणा मिले। पकड़िएगा बात को, समाज को कर्म करने की प्रेरणा मिले, अनासक्त भाव से कर्म करने की प्रेरणा मिले, निर्मल तरीके से जीवन जीने की प्रेरणा मिले। जो ज्ञानी बन गया उसके लिए कर्म करना जरूरी नहीं है, लेकिन फिर भी ज्ञानी को, जो गृहस्थ में ज्ञानी बन जाते हैं, फिर भी शास्त्र कहता है कि वो कर्म करें। क्यों? कि समाज के लोगों को प्रेरणा प्रकाश मिलेगा। क्योंकि ज्ञानी जो कर्म करने का, जीवन जीने का, खाना पीना उठना बैठना, जो उसके जो भी तौर तरीके होंगे, समाज में कैसे रहना है, घर में कैसे रहना है, रिश्तों में कैसे रहना है, कोई व्यवहार करता है शत्रु की नहीं उसके साथ कैसे डील करना है, तो ये जो जितने जीवन के चैलेंजेस होते हैं ज्ञानी कैसे हैंडल करता है, समाज कैसे दिखेगा ज्ञानी समाज में न रहे, समाज देखता है और उससे इंस्पिरेशन पाता है। तो जो ज्ञानी का जो स्वभाव ये है वो हम सब साधक के लिए
साधना बन जाता है। इसलिए यह श्लोक हम सबके जीवन के बहुत करीब, और गृहस्थ रह करके हमको सुखी होना है। अपने आम आदमी का जो जीवन है, जैसे हम सब आम आदमी हैं, आम आदमी की तरह से रहते हुए हमें कैसे तृप्त होना है, कैसे मस्त होना है, कैसे आनंदित रहना है, ये चाबी, ये कुंजी इस श्लोक में। कैसे कि हम अभी ज्ञानी नहीं बने हैं, तो ज्ञानी का जो स्वभाव बन जाता है कि लोक मंगल को देखते हुए, लोगों को प्रेरणा प्रकाश मिले, इस भाव को रखते हुए ज्ञानी अपना जीवन जीते। क्या खाना है, कब खाना है, कैसे पैसे अर्जित करनी है, कैसे पैसे खर्च करने हैं, लोगों के साथ कैसे रिश्ते निभाने हैं, समाज में खेती कैसे करनी, व्यवसाय कैसे। ज्ञानी तो हर प्लेटफॉर्म पे काम करता है। गृहस्थ ज्ञानी प्रकाश का स्रोत, प्रेरणा का प्रकाश बन जाता है। तो हमारे लिए, हम सब के लिए यही साधना है। क्या साधना है? हमारा जीवन प्रेरणा प्रकाश बन जाए। अब बोले अखिलेश भैया ये प्रकाश कहां से आएगा? हमारे अंदर अनंत प्रकाश है। अपने अपनी आंखें बंद करके पहचान, रोज डूबिए 5 मिनट 10 मिनट। हमें से बहुत लोग हैं जो कह सकते हैं कि भैया मैं निराश हो जाता हूँ, कभी हताश हो जाता हूँ, कभी ये हो जाता हूँ। ठीक है, जब तक ज्ञान है निराशा हताशा आएगा। 2 काम कीजिएगा। एक, गीता पढ़ना मत छोड़िए, चाहे मन निराश हो, हताश हो, उदास हो, आनंदित हो, गीता पढ़ना मत छोड़िए। रोज कोई ना कोई वर्ष पढ़िए। मैं तो कहूंगा कि मोबाइल जब छूने को मन करता है, इसके पहले मोबाइल टच करें, कोई वर्ष दिमाग में लाइए और उसके अर्थ को ध्यान दीजिए, तब मोबाइल टच कीजिए। या आसपास गीता की पुस्तक, घर में हर रूम में गीता की एक पुस्तक हो, 3 रूम है 3 पुस्तक हो, जिस रूम में गया वहां गीता की पुस्तक सिराने है। मोबाइल छूने के पहले गीता का एक श्लोक पढ़ लेंगे, तब मोबाइल छूएंगे। इसलिए कह रहा हूं कि आप कनेक्ट रहेंगे गीता के ज्ञान प्रकाश से। और दूसरा, पहले भी चर्चा हुई है, बीच बीच में त्रिकाल संध्या का जो सिस्टम है, आप उसमें त्रिकाल संध्या के समय करते हैं तो बहुत सी बातें करना चाहिए, लेकिन उसके आगे पीछे भी एक काम जरूर कीजिए। जब मौका मिले 1 मिनट 2 मिनट के लिए अपने साथ रहिए। अक्सर होता क्या, हमारी गलती क्या है, हम रहते हैं दूसरों के साथ, अपने धन के साथ, अपने पैसा बैंक में है, पैसे के बारे में चिंता करते हैं, पैसे के साथ, अपने ऑफिस में क्या क्या चल रहा है, कहीं ऑफिस में कभी तीत है, कभी मीठ है, कभी खट्टा होगा। ऑफिस में तो रंग बदलते रहता है, वहां जो बैकग्राउंड म्यूजिक है दैट कीप्स ऑन चेंजिंग, कभी अनुकूल होगा कहीं प्रतिकूल होगा। वही हाल बिजनेस में होगा, वही हाल घरेलू माहौल में भी होता है। लेकिन ये तो चलते रहेगा, क्योंकि संसार में जब तक लोगों को अज्ञान घेरा हुआ है, तब तक ये सब भंवर चलते रहेंगे, आपको फंसाने के लिए, आपको उलझाने के लिए, आपके मन को निराश करने के लिए। आप अपने पास आइए, इतनी कृपा कीजिए, आत्म कृपा कीजिए, भगवान की कृपा आप पे बरसे। इसके लिए एक चीज जरूरी है, पहले आप खुद पे कृपा कीजिए। भिखारी अगर अपने बर्तन में, भिक्षा पात्र में घर से खाली लेके चलेगा, तो हो सकता है कि उसके पात्र में बहुत कम पैसे लोग डालें, क्योंकि जहां भी जाकर लोग तो खाली है, कोई नहीं डालेगा, अच्छा कोई बात नहीं। लेकिन घर से अगर भिक्षा लेके जाता है, घर से कुछ डाल के लेके जाता है, तो बाहर भी उसका चलता है। आप लोग सुनोगे ऐसी कहानियां। भिखारी नहीं घर से भिक्षा पात्र खाली लेकर नहीं आता, अपने से ही कुछ डाल देगा उसमें, ताकि सकारात्मकता फैलेगी, लोग देखेंगे चलो लोग दे रहे हैं, दे दो इसको। आप अपने इस पात्र में, जो मन रूपी पात्र है, इसमें अपनी कृपा डालिए, आत्म कृपा कीजिए। यू ग्रेस योर सेल्फ, अपने पे कृपा कीजिए। कैसे करें? 1 मिनट 2 मिनट 3 मिनट के लिए अकेले एकांत में खुद के साथ बैठिए। कोई आपके साथ नहीं है, मैं अपने साथ हूं, अपने साथ हूं। करके देखिए, मैं अपने साथ हूं। अपने कोसिए मत। जितना निगेटिविटी आ रहा है आपके सामने, निराशा आ रही है, चाहे जिस रूप में भी आए, चित्त में जो भी आता है, कुछ अच्छे थॉट्स आते हैं, कुछ बुरे थॉट्स आते हैं, कुछ खुशियों के पल आते हैं, निराशा के पल, सब आ रहे हैं, आने दीजिए।
लेकिन आप कि सो व्हाट, मतलब निराश क्यों होना है? जन्म तो इसीलिए मिला है कि निराशाओं के पार मैं जाऊं, इसलिए जन्म मिला है। ये अद्भुत इंस्ट्रूमेंट मिला किस लिए है? निराशाओं को चीरने के लिए, हताशा को चीरने के लिए, उदासी को चीरने के लिए। एक रिश्ते नाते, ये 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 रिश्ते नाते क्या हमको खुश कर देंगे? किसी रिश्तों में इतनी ताकत नहीं है जो हमको हमेशा के लिए खुश कर दे। दुनिया के किसी धन में ताकत नहीं है हमको हमेशा के लिए धनी कर दे, अंदर से धनी, कि अपने आप को मैं धनी समझूं। सारा संसार मिल जाए फिर भी अंदर का कंगालीपन नहीं जाएगा। अंदर का जो खालीपना है, अपूर्णता है, जो डिफिशियंसी अपने आप में मालूम पड़ती है, आई एम नॉट कंप्लीट, आई एम नॉट फुल, आई एम नॉट एडिक्वेट, अपनी अपूर्णता, अपनी कॉम्प्लेक्स, इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, वो खत्म नहीं होगा। संसार किसी रिश्ते में ताकत नहीं है, न धन में ताकत है, न पद पावर में ताकत है, न संसार में किसी महात्मा में ताकत है, न भगवान में ताकत है जो छू मंतर किए और आपका निराशा खत्म हमेशा के लिए, आपका ज्ञान खत्म हमेशा के लिए, बिल्कुल नहीं संभव है। आपकी तैयारी होगी तब भगवान का और महात्मा की कृपा आप एब्जॉर्ब कर पाएंगे। रामकृष्ण परमहंस के पास बहुत सारे लोग गए थे, हजारों लाखों में गए थे, लेकिन तैयारी किसी की नहीं थी कि रामकृष्ण की कृपा को पचा पाए। उनकी कृपा पा लें और पचा लें, ये कोई तैयारी नहीं किया था। तैयारी करने वाला जब गया तो खाली नहीं लौटा। आप नाम जानते हैं, युवक गया और महान व्यक्तित्व उभर गया, नरेंद्र विवेकानंद। इससे कहते हैं आत्म कृपा। अपने आप पे कृपा करेंगे आप, अपनी योग्यता बढ़ाएंगे, फिर सत्पुरुष, गुरु, महात्मा, भगवान की कृपा एब्जॉर्ब कर पाएंगे। नहीं तो जीवन बीत जाएगा, गीता पढ़ते पलटते निराशा खत्म नहीं होगी। इसलिए इस वर्ष में मैं एकदम धीमा हूं। ये वर्ष कर रही है कि प्रेरणा प्रकाश फैलाएं, आप प्रेरणा पुरुष बन जाए। हमारी गलती कहाँ है? हम उलझे हुए हैं समाज को देख करके। अरे भाई, समाज तो खुद ही अपनी भौर में ऐसा जकड़ा हुआ है, लगता है कि उसे बाहर निकलना समाज के लिए मुश्किल है। रॉन्ग। इस आप देखिए, चाहे समाज का खान पान हो, समाज का वो कृषि हो, शिक्षा हो, या फूड, जो खान पान की जो तौर तरीके समाज में है, रिश्तों का जो हाल है, हर परिवार का जो हाल है, जो पॉलिटिकल सिस्टम है, इतना वो उसके अंदर इतनी आ चुका है उसमें प्रदूषण कि उसको देख करके तो आप हताशी होंगे ज्यादा। क्योंकि हमारी मिसिंग पॉइंट कहाँ है? समाज कहाँ मिस किया? समाज ने सेट कर दिया है, और वही समाज का हाल देख करके हम बन जाते हैं कॉपी कैट। और गीता का यह श्लोक कहता है कि तुम अपना प्रकाश फैलाओ, तुम अपना आदर्श खुद गढ़ो। विवेकानंद का कहा, विवेकानंद हमेशा कहते थे तो अपना आदर्श गढ़ो, कॉपी किसी का मत करो। हाँ, प्रेरणा पाओ, किसी के बारे में जानना, समझना, और उसकी अच्छाई से इंस्पायर होकर के एब्जॉर्ब करना और अपने को अपग्रेड करना, इंप्रूव करना, ये हमारे जीवन की साधना है, यात्रा है। हिमालय में जाकर के और गुफा में राम राम करना ये सहज है, लेकिन जब तक मन के अंदर से कचरा नहीं निकलेगा, आप चाहे हिमालय में 100 साल रहें, कोई फायदा नहीं होगा। क्योंकि आप तन से रहेंगे लेकिन मन रहेगा संसार में, राग मिटा नहीं। और समाज जो है आज इस श्लोक के प्रकाश से बहुत दूर है समाज, और हम समाज के अंग हैं, हम भी दूर हैं। देखिए आप,
सच्चाई क्या है? श्रेष्ठ भक्ति कह रहा है कि ये भगवान कहते हैं कि ये आचरति श्रेष्ठ, तो श्रेष्ठ का जो डेफिनेशन है समाज में, कितने लोग इसको डिफाइन करेंगे? लोग तो समाज श्रेष्ठ, लोग समाज ने तो उसको दे दिया श्रेष्ठता का ताज। कहीं कोई धनी आदमी आ गया, उसको सब लोग उसकी ताली बजाएंगे, वाहवाही करेंगे, उसके आगे पीछे रहेंगे। कोई पॉलिटिकल आदमी आ गया, कोई और प्रशासनिक पद पे बैठा हुआ है, वो आ गया, लोग समझें कि वही श्रेष्ठ है। समाज ने एक नैरेटिव बना दिया है। क्यों क्यों बना दिया है? इसलिए कि जैसा समाज होगा वैसे ही उसके श्रेष्ठ होंगे। अज्ञानियों का जो ताज होगा वो अज्ञानी के सिर पे ही जाए। जो अज्ञानी जो है वो खुद ही अंधा है। तो समाज के जो लोग हैं, अधिकतर लोग, उनके मन के अंदर, उनके अंतःकरण में धन दौलत पद पावर, इसके प्रति लाभ, इसके प्रति आसक्ति है। तो समाज के लोगों को पद के प्रति आसक्ति है, धन के प्रति आसक्ति है, उन्हें इसके प्रति लोभ है। उनको लगता है कि पद बड़ा है, धन बड़ा है, कोई पावरफुल पोस्ट है वो बड़ा है। अपनी अविद्या के कारण, अपनी अपूर्णता के कारण उनको खुद इसके प्रति मन में लालच है, लोभ है। इसलिए जिसके पास ये है उसको श्रेष्ठ मान लेते हैं। अब वो आदमी चाहे जो भी कचरा करता हो अपने जीवन में, दाम्पत्य जीवन में विकृति हो, ऑफिस में वो डांस करता हो, मतलब गलत तरीके से पेश आता हो, अपने काम में उसका सदाचार ना हो, भ्रष्टाचार हो, अब वो जैसा भी करता है समाज के लोग उससे प्रभावित होते हैं। दिन भर आप तपस्या करते हो, राम नाम जपते हो, कुछ भी बुरा नहीं बोलते हो किसी को, सदाचारी हो, आपको श्रेष्ठता का ताज मिले समाज में, ये मुश्किल है। क्योंकि अज्ञानियों का समाज भरा पड़ा है, पागलों की दुनिया है। इसमें आप चाहते हैं कि मुझे वाहवाही मिले, इसमें चाहते हैं मुझे ताज मिले, लोग मेरा ताली बजाएं। विवेकशील आदमी कभी नहीं सोचेगा ऐसा। किसके पास कितना भी धन हो, और अज्ञानी समाज धनवान को श्रेष्ठ समझता है, कितना भी पद हो, अज्ञानी समाज उस पद वाले को श्रेष्ठ समझता है। किसी को बहुत बड़ी सत्ताधारी हो, अज्ञानी समाज उसको श्रेष्ठ समझता है। मौत का झटका आएगा, सब छूट जाएगा। लेकिन जो सदाचारी है, जो तपस्वी है, जो संयमी है, जिसके हर सांस में भगवान का नाम है, किसी का बुरा नहीं सोचता है, समाज उसको श्रेष्ठता का पकड़ नहीं देता है, जब तक वो कोई चमत्कार न कर दे या उससे कुछ चमत्कार न होने लगे। लेकिन देखिएगा, भले चमत्कार हो चाहे ना हो, मौत का बाप भी आ जाए तो वो जो कमाई किया है सदाचार का, संयम का, साधना का, भगवान नाम का, ज्ञान का जो कमाई किया है, वो छूट नहीं सकता। सब उसके साथ जाएगा अगले जीवन में। अगला जन्म उसको मिलता है। आप गीता के 6वें अध्याय में पढ़ते हैं, अगला जीवन जो मिलता है, अगला जन्म जो मिलता है, वो मिलता है सुसंस्कृत फैमिली में मिलता है, सुसंस्कृत वातावरण में मिलता है, जहां वो बहुत ही अनुकूल वातावरण पा करके आत्म विकास करता है। तो समाज का नैरेटिव गलत सेट है श्रेष्ठता के बारे में। इसलिए अगर आपके अंदर श्रेष्ठता का थोड़ा सा भी अंश आया है, समाज की नजरों में नहीं, अपनी नजरों में, क्योंकि समाज का तो मापदंड ही खराब है। बस छोटे बच्चों के स्कूल में 9वां 10वां में काउंसलिंग के नाम पे काउंसलर आते हैं, बड़े बड़े स्कूल कहलाते हैं जो आजकल जो गवर्नमेंट स्कूल हैं, और वो देते हैं कि जी आप ये कोर्स करेंगे 12th के बाद तो आपको ऐसी जॉब मिलेगी, इतना का पैकेज मिलेगा। सब सपने दिखाते हैं पैकेज वाला। इतनी मूर्खतापूर्ण काउंसलिंग तो आप क्या बताऊं मैं। ये कोई काउंसलिंग है? दिखाना है तो दिखाओ कि आप ये कोर्स करोगे तो आपके अंदर ये ताकत आएगी कि समाज के लिए, देश के लिए आप ये योगदान कर सकते हो।
और आपको जो चाहिए वो पीछे पीछे आएगा। ये मैसेज देना चाहिए काउंसलर्स को कि ये कोर्स करने से ये आपके अंदर काबिलियत या कॉन्फिडेंसी आएगी, जिसके माध्यम से आप समाज के लिए ये काम कर सकते हैं। बच्चों को उसमें अवसर दिखेगा कि हाँ, हमें कुछ कंट्रीब्यूटर बनना। तो पूरी कुएं भांग पड़ी। लेकिन जो समाज में श्रेष्ठ लोग हैं, श्रेष्ठ पुरुषों के कंधे पर है जिम्मेदारी बड़ी। आप बन सकते हैं सकारात्मकता की एक कड़ी। बस मेरा जो कहने का तात्पर्य यही है कि हम में से प्रत्येक आदमी सकारात्मकता की एक कड़ी हम बन सकते हैं, और अवश्य बनना चाहिए। तो समाज का नैरेटिव बिगड़ा हुआ है। हमारी तरह अन्य लोग भी, हर आदमी निराशा में, हताशा में है, अंदर से खोखला है, इसलिए उसने जड़ चीजों को, नश्वर चीजों को अधिक वैल्यू दे दिया। समाज में भ्रष्टाचार, शोषण जो फैला हुआ है, बहुत ज्यादा असंतुलन, इसके पीछे एक ही तो कारण है, अंदर से लोग हैं खाली, इसलिए बाहर की चीजों से चिपके हुए हैं, धन पकड़ के रखते हैं, गलत तरीके से कमाएंगे, पावर का गलत इस्तेमाल करेंगे। आप जानते हैं बहुत कुछ। मैं कहूंगा अंधेरे को देखकर मत घबराइए, एक मोमबत्ती जलाइए, अपना उदाहरण सुंदर बनाइए और प्रेरणा प्रकाश बन जाइए। हम में से प्रत्येक व्यक्ति के लिए यह श्लोक का संदेश है कि हम एक मोमबत्ती बन जाए। अंधेरे को कोसने से कुछ मिलने वाला नहीं। ऐसा है, वैसा है, जो है ऐसा है, पागलों की दुनिया है। कृष्ण से भी उद्धव ने कहा, आप मत जाओ कृष्ण इतना जल्दी, अभी तो आपको, आपकी आयु 120 साल, 120 साल कृष्ण की आयु थी जब वो अपने स्वधाम सिधारे। उद्धव कहते हैं कि मत जाइए कृष्ण, इस दुनिया को आपकी जरूरत है, थोड़ा और रहिए ना। कहते हैं कृष्ण, हे उद्धव, क्या लगता है तुमको ये दुनिया रहने लायक है? ये उद्धव, ये दुनिया रहने लायक नहीं है। दुनिया में आओ, अच्छे काम करके, और जो भी अंतराल मिला है अपना प्रकाश फैला के जाओ। और जो प्रकाश फैलाओगे अपने जीवन के माध्यम से, वो दुनिया में प्रेजेंट रहेगा, खींचने वाले उसे प्रेरणा खींचते रहेंगे। भगवान कृष्ण भौतिक रूप से तो स्वधाम सिधारे, लेकिन उनका ज्ञान हम सबके दिल में है, कण कण में है, और गीता में बुक फॉर्म में। तो आपका हमारा जीवन भी एक ऐसा ही प्रकाश बन जाए। कृष्ण इस श्लोक के माध्यम से यही समझा रहे हैं हमें। अपने समाज रूपी रेलगाड़ी है, इसमें ड्राइवर कौन कौन है? सोचिए तो, माता पिता तो पहले ड्राइवर है, उसके बाद से शिक्षक है। ये दो मुख्य हैं। अगर माता पिता और शिक्षक, शिक्षक चाहे प्राइमरी के हो चाहे यूनिवर्सिटी लेवल के हो, ये दो जो पहलू है समाज के, अगर ये जग जाए, इनके अंदर जागृति आ जाए, फिर तो समाज के जो अन्य जो लोग हैं, नेता, प्रशासक, उद्यमी, व्यवसायी, समाज सेवक, और समाज के होम मेकर्स, समाज के अन्य जो पिलर्स हैं, वो हो जाएंगे बहुत मजबूत। लेकिन ये जो दो मेन पिलर हैं, प्राथमिक शिक्षा वाला जो घरेलू व्यवस्था, पेरेंटिंग, एक ये पिलर कमजोर है, और शिक्षा व्यवस्था क्या हाल है ये आप जानते हैं मुझसे। अब मैं इस पे आता हूँ, 2 4 5 मिनट में अपनी बात चाहूंगा पूरा करना, कोशिश कर रहा हूं मैं। ये जो पिलर है जो कमजोर है, माता पिता वाला, इसका क्या दुर्गति है, क्या विकृति है। अगर तीसरा श्लोक का ये प्रकाश हम पाए तो हम आत्मावलोकन करेंगे। सोचिए कि हमारी बुनियाद कहाँ पे टिकी हुई। पूरे समाज की बुनियाद है ये गृहस्थ जीवन। इसके बारे में, इसकी महिमा के बारे में जितना हम बात करें उतना कम। लेकिन
क्या इसके बारे में राइट एटीट्यूड हमारे दिमाग में है? विवाह क्या है? विवाह, वाह मने वाह वाह, वी मने विशेष। ऐसा रिश्ता हो कि जीवन में विशेष रूप से वाह वाह हो जाए। जीवन को शक्ति देने वाला ये संस्कार, क्या इसकी अंडरस्टैंडिंग, इसकी समझ किसी स्कूल में, किसी कॉलेज में या समाज के प्लेटफॉर्म पर इसके बारे में चर्चा होती है? होना चाहिए कि विवाह क्या है। हम विवाह ही नहीं जानेंगे और बिना जाने विवाह के बारे में हमारी जो समझ है वो समुचित नहीं है, प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ मैरिज नहीं है, एटीट्यूड टुवर्ड्स मैरिज, शादी के बारे में, विवाह के बारे में हमारा नजरिया वो भी सुंदर और क्लियर नहीं, समझ बिल्कुल अपूर्ण है विवाह के बारे में, और हम घुस जाते हैं इसमें कुत्ते बिल्ली की नाई। बायोलॉजिकल विकास हमारा हो गया, फिजिकल विकास हो गया, घुस गए दोनों मन से, माइंड से इमैच्योर। मैच्योर माइंड को बोलते हैं प्लस, +1 +2 +3, जितना मैच्योर उतना प्लस, +1 +2 +3। और इमेच्योर माइंड को बोलते हैं -1 -2 -3, जितना इमेच्योर उतना माइनस माइनस माइनस। दो इमेच्योर माइंड मिलेंगे तो क्या होगा? वो जो बनेगा कॉम्बिनेशन वो ज्यादा ही मैच्योर होगा। -2 कितना हो गया? -4। -1 -1 कितना होगा? -2। दो इमेच्योर लोग, दोनों का समझ शादी के बारे में वो बढ़िया नहीं है, दोनों का एटीट्यूड शादी के बारे में बढ़िया नहीं है, और जब मिलते हैं तो खतरा तो होना ही, खतरे की घंटी बन जाती है वो व्यवस्था। यही हाल हमारा है। मैं कह रहा हूं कि हमारी गड़बड़ी कहाँ पे, ये श्लोक कह रहा है हमको पहले सुधार वहीं से करना होगा। शादी के पहले ही प्रॉपर काउंसलिंग हो, घर में अगर उपलब्ध है तो घर में हो, नहीं तो जहां उपलब्ध है। ये बहुत जरूरी है, प्री मैरिज काउंसलिंग चालू करना। दूसरा, ताकि एटीट्यूड डेवलप हो। संयमित जीवन हमारे गृहस्थ जीवन में अगर नहीं है तो हम कॉपी कैट बन जाएंगे, जो लोग खाते हैं वैसे ही खाएंगे, जैसा जैसा समाज में लोग करते हैं वैसा हम भी करेंगे, तो हमारे अंदर सुधार कहाँ से हो? हमको तो अगर अपना प्रेरणा प्रकाश अगर पहचानना है कि मेरे अंदर प्रकाश है क्या, अगर पहचानना है तो हमको अपने अंदर झांकना होगा, न कि समाज में झांकना होगा। तो जीवन संयमित हो, ये बहुत जरूरी है, संयम वाला जीवन। शादी हो गई, हमको संयमित जीवन में चलना है, और ये भी जानना है कि एक कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशनशिप है, हमें एक दूसरे के निगेटिविटी को नहीं पकड़ना है, एक दूसरे के पॉजिटिविटी को पकड़ना है। हम दोनों मिक्सचर है, मिश्रण है, कुछ हम में बुराई है, कुछ तुझ में बुराई है, कुछ मुझ में खासियत है, कुछ तुझ में खासियत है। हम मिश्रा जो सरनेम है ना, मिश्रा मतलब क्या होता है? मिक्सचर। हम सब मिश्रा है इस दृष्टिकोण से। जीवन के चारों पुरुषार्थ को पाने के लिए विवाह इतना सुंदर व्यवस्था हमारे मनुष्यों ने, पूर्वजों ने, पुरुष हमारे पुरखों ने बनाई, लेकिन हम मूर्खों ने क्या किया इसके साथ? आगे आता हूँ। यही व्यवस्था है कि सोशल मिक्सिंग देती है। देखिए, अगर आपके अंदर प्रकाश, प्रेरणा प्रकाश उभरता है आपके अंदर, आपके खान पान, बोली विचार, उठना बैठना, क्रियाकलाप में आप सदाचारी हैं, संयमित हैं, फोकस्ड हैं, एक्सेलेंट हैं, तो आपकी सोशल मिक्सिंग ऐसी है कि जब दो लोग मिलते हैं, मैं बात कर रहा हूँ गृहस्थ जीवन में प्रेरणा प्रकाश का महत्व कितना है। जब दो लोग मिलते हैं शादी में तो दो शरीर नहीं, कहते हैं कि दो मन मिल रहा है, दो दिल मिल रहा है, ठीक है, और दो खानदान, दो परिवार ही नहीं, दो खानदान ही नहीं, दो गांव ही नहीं, दो समाज मिलते हैं। कितनी मिक्सिंग होती है, उस माध्यम से समाज का एक तरह से समाज में नई नई चीजों के आविष्कार का और समाज में प्यूरिफिकेशन का ये बहुत सुंदर माध्यम है। आज देखिए जो आ रहा है, जो आज का लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, जेनेटिक टेक्नोलॉजी या बायोटेक्नोलॉजी, और उसमें क्या होता है? यही मिक्सिंग तो होती है, उसका ये लिया उसका ये लिया, मिक्स करके एक नया हाइब्रिड बनाते हैं,
जो आज हो रही है लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, हमारी पुरखों ने व्यवस्था की। विचार कीजिए। फिर कहा कि नहीं, गोत्र के नहीं होना चाहिए, अलग अलग होना चाहिए। आप सब जानते हैं ये तो हमारी कितनी दूरदर्शी साइंटिफिक सिस्टम है। अगर पिछले समय में जो शादियां होती थी वो एक तरह से दो पूरा दिन, बारात आज आई कल रहेगी, परसों जाएगी नाश्ता करने के बाद। तो सेकंड डे बारात में इवनिंग को, सेकंड संध्या को, आप जानते हैं कि सेकंड संध्या को दोनों बेटा और बेटिया पक्ष के लोग मिलते थे, और बारात में बेटिया पक्ष के लोग भी आते थे, उनकी विद्वत मंडली आएगी, और फिर वहां शास्त्र चर्चा और सुंदर चर्चा होती थी। चर्चा शुरू होगी, विवाह से विवाह क्या है। हम सब बड़े भाग्यशाली, हम सब सुने ही सब कि पुराण ये कहता है, हमारा फलना शास्त्र ये कहता है कि शादी क्या है, और वर वधू क्या है, और समाज क्या है, और इस दाम्पत्य जीवन का मकसद क्या है। ये दोनों प्रेरणा प्रकाश बन जाए समाज के लिए, ऐसा उनका उद्घोष था। सौभाग्य से हम सब बचपन में ये सुने हैं। अब तो सब चीजें काफी, मतलब पता नहीं, मैं नहीं जानता हूँ, बहुत साल मुझे हो गया शादी विवाह देखे हुए, सब चीजें लगता है काफी पीछे छूट गई। लेकिन मैं कह रहा हूँ व्यवस्था के बारे में कह रहा हूँ। और दो समाज आपस में मिक्स होते थे। कहने के लिए दो दो वर और वधू मिले, लेकिन दोनों पक्ष के सैकड़ों लोगों में आपस में, उसमें टेलीफोन जमाना नहीं था, लेकिन आपस में पहचान बन गया, वो तार जुड़ गया। तो कई तरह का आदान प्रदान हुआ करता था, ज्ञान का, स्किल का, कई तरह की मेधा का। समाज में एक कोहेसिवनेस पैदा होता था। और यही नहीं, बच्चों को इसी माध्यम से मामा मिले, तो अगर बहू के एगो दूगो भाई या तीन गो भाई या तो मामा तो मिले, लेकिन उस गांव में जितने बहू के भाई थे सब मामा मिल गए। देखिए ये कनेक्शन। अब जहां आस पास कहीं जाएंगे, हम लोग गांव में जब निकलते थे, शहर में गए तो हमारे मामा या गांव का कोई भी आदमी जो माई का भाई लगता है, पूरे गांव में गुतिया पट्टार वाला हो चाहे दूसरे लोग हो, जितने माई के लिए भ्रातृवत है, सब हमको भाईना के रूप में देखेंगे, हम उनको मामा की नहीं देखेंगे, प्रणाम करेंगे। क्या वो इमोशनल कनेक्शन था। ऐसे जब बच्चे होते हैं इस दंपति को, तो बच्चों को भी मामा, मामी, मौसी और कई रिश्ते मिलते हैं। मामी ये वो नहीं, कई गो मामी मिल जाएगी, क्योंकि वो सब इंटरकनेक्ट होते हैं, आप जानते हैं। तो ये सोचिए कि इस जीवन में कोई एक आदमी, हमारे फूफा आते थे और साल में एक बार आएंगे, और वो रामायणी थे, रामायण की पुस्तक हमारे घर में थी, वो आएंगे और हमारी चाची घर में बोलेंगी, खा पी लेंगे तो ए मेहमान तनी रामायण के कथा सुनावल जाओ। और वो 1 घंटा खाना पीना खा करके दोपहर में 1 घंटा कथा सुनाएंगे। साल में एक बार तो उनको बुलाती थी चाची कि मेहमान के बुलावल जा, पहुना कहते हैं अपने यहाँ, पहुना को बुलावल जाए ताकि रामायण कथा पहुना सुनल जाए। हम छोटे थे एकदम, क्लास 1 में, 2 में, 3 में, 4 में, 5 में, 6 में, ऐसा मुझे याद है। लेकिन ज्ञान तो अंदर जाता नहीं था, लेकिन हम भी बैठते थे आओ भगत में सेवा करने के लिए उनका, और उस बिना समझ के भी जो अंदर गया वो संस्कार बन गया। देखिए रिश्ते नाते में एक फूफा रामायणी हुए और उससे कितने लोगों को प्रकाश मिला। ये है प्रेरणा प्रकाश, संयमित जीवन, सदाचारी जीवन। तो हम गृहस्थ जीवन में रह करके आज जो हमारे जीवन में जब हम अच्छा करते हैं, आचरण में, विचार में, खान पान में, खेती गृहस्थी में, बिजनेस में, उद्योग धंधों में, रिश्तों में, जब हम बनते हैं सकारात्मक, आप कॉपी कैट नहीं बनते हैं, अपना इंप्रूवमेंट करके अपना बढ़िया उदाहरण पेश करते हैं, तो समाज में आपके आपका ये तो सौभाग्य आपका है कि दाम्पत्य जीवन के माध्यम से, गृहस्थ जीवन के माध्यम से आपकी मिक्सिंग ऐसी समाज में है कि आपसे कितने लोगों को मिलेगा आप गिन नहीं सकते। समाज को कुल, समाज को, देश को, कुल को रतन देने वाला ये सिस्टम है। लेकिन इसमें दो चीज घुस गया। एक तो हमने अज्ञान के कारण इसमें अब इसकी बिगिनिंग ही खराब कर दिया। दहेज घुस गया, शादी होगी, दहेज कितना मिलेगा,
और लड़की की जो अपनी योग्यता है, बुनियादी योग्यता, वो गौण हो गया, वो प्राइमरी नहीं है। दहेज कितना मिलेगा, पैसा कितना मिलेगा, सोना कितना मिलेगा, और क्या 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 भौतिक चीजें, मापदंड आ गया। बेवकूफी है ये। सोचिए आपकी, जब आजकल सीवी मिलाते हैं, बहुत लड़की बोलते हैं, लड़के वाले की अच्छा लड़की के सीवी मंगाइए, और मिलाते हैं कितना डिग्री है, तो उसी में सब लिखते हैं, माँ कितना पढ़ी है, कौन कौन नौकरी, कौन कहा, पूरे घर का जो फॉर्मल डेटा है सब उसमें डाल दीजिए, कौन कहाँ काम करता है, कौन कितना पढ़ा लिखा है, सब डाल दीजिए। सब हमने कैसा नैरेटिव बना दिया, जो लड़की का जो डिग्री है, लड़की कितना कमाएगी, घर वाले फॉर्मली कितना एजुकेटेड है, ये सब देखते हैं। अब मेन चीज क्या है, मेन चीज है लड़की का संस्कार, उसका विचार, उसका चरित्र, उसका आचरण, जो मेन है, जो आपके घर को प्रकाशित करने के लिए जरूरी है, आपके दाम्पत्य जीवन को उल्लास और उमंग और चेयरफुल और सही दिशा में ले चलने के लिए जरूरी है, जो आपके घर को दीपक या रतन देने के जरूरी है, वो क्या है, संस्कार। वो तो बिरले ही कोई देखता, अज्ञान के कारण ये स्थिति में हम पहुंच चुके हैं। जबकि दिखना चाहिए कि हीरा मिलता है कोयले की खान में, गुदड़ी में लाल छुपे होते हैं। अगर हमारी जो बुनियाद है गृहस्थ जीवन का, इसमें अगर लड़की के साथ बेटे की शादी का समय आता है, तो कोई बाउंड्री नहीं होनी चाहिए कि नहीं कोई इतना देगा तो सही, नहीं, कि बाउंड्री ओपन। जो सबसे पहली होनी चाहिए प्राथमिकता, लड़की संस्कारी हो, उसका आचरण चरित्र ये प्रेरणादायी हो, बहुत सुंदर, और बाकी चीजें वो सेकंड होना चाहिए। कमाऊ बहू लाएंगे और खूब पैसा कमाएंगे, ये सब बेवकूफी काम नहीं होना चाहिए। कन्या रतन से बड़ा क्या होता है। शादी जब आप जब तय करते हैं, तो उसके बाद से साज सज्जा में, बारात की खातिरदारी में, छप्पन भोग बनाने में अपना भी सुहाग करते हैं, और उससे दहेज लेकर के पैसा आता है, उसी सुहाग करते ही हैं, और आपको दहेज देने के लिए उसका घर सुहाग होता है। राजा जनक जी से सीखिए और दशरथ जी से सीखिए। दशरथ जी कहते हैं कि राजा जनक कहते हैं ना कि आप तो हमको ऋणी कर दिया, मैं आपका ऋणी हूं, बड़ी अनुग्रह आपका है हमारे ऊपर। राजा जनक कहते हैं, राजा दशरथ क्या कहते हैं, कहते हैं कि ऐसा ऐसा न मत कहिए, आप दाता है, मैं पाता हूं, मैं आपका ऋणी हूं। सोचिए बेटा, आपको ऐसा होना चाहिए, कन्या पक्ष आपके दरवाजे पे आता है, उसका आरती उतारिए, चरणामृत कीजिए, ये होना चाहिए एटीट्यूड, नजरिया, क्योंकि समाज को दाता है। मैं कह रहा हूं ये प्रेरणा प्रकाश जीवन का कनेक्शन, भले शादी का संजोग बने न बने वो बात अलग है, आपके दरवाजे पे आता है, सम्मान कीजिए, आपको अप्रोच करता है, सम्मान की भाषा में बात कीजिए। वो दाता है, वो देने के लिए अपना प्रयास कर रहा है, आपसे पाने के लिए नहीं। आप करके देखिए, भगवान कृपा खूब बरसेगी। रूप रंग देखना और उसकी कद काठी देखना, ये सब सेकेंडरी है। मेन उसका रूप रंग है, उसका मेन रूप रंग या श्रृंगार है उसका विचार, उसका संस्कार। आएगा कैसे अप्रोच ये, क्योंकि अप्रोच इसलिए नहीं आएगा क्योंकि जो लोग ये इसमें इन्वॉल्व हैं, समधी, सास, ससुर, उसके अंदर ये खुद कॉम्पिटेंसी नहीं है, ये योग्यता नहीं है। क्यों? समधी का मतलब क्या होता है? समधी मतलब जिसकी बुद्धि समत्व में स्थित हो, वो समधी है। सोचिए कितने लोग ऐसे हैं जो बेटी की शादी करने के समय उनकी बुद्धि सात्विक बुद्धि बन गई हो और समत्व में स्थित हो। समति बुद्धि जब समता में स्थित हो जाए, उस
स्टेज को बोलते हैं समधि। अब लेन देन, राग द्वेष, लोभ मोह, धन दौलत, पद पावर, इसकी तृष्णा न हो। संस्कार की पुजारी हम बन गए, हमारा जीवन प्रेरणा प्रकाश बन गया, बड़प्पन मर्यादा में हम जी रहे हैं, वो है समधि। और सास किसे कहते हैं? जिसके हर सांस में, जिसके हर सांस पर हो भगवान का विश्वास, जिसका हर सांस करे भगवान पर विश्वास, वो है सास। बहू, बहू किसे कहते हैं? जिसमें गुण हो बहुत, जिसमें गुण हो बहुत, वो है बहू, इसलिए बहू कहा गया। इतना गुण है, अच्छा इसका गौरव इतना है, उसकी महिमा इतनी है कि गिना नहीं सकते। हमारे कुल को रत्न वही देगी, हमारे घर की भविष्य यही देगी, घर में प्रकाश वही देगी, घर की लक्ष्मी वही है, घर की सरस्वती वही है, घर में जगदम्बा की शक्ति उसी के पास है। इतना उसकी खासियत है कि कोई शास्त्र गिना नहीं सकता। इससे इतना इतना मतलब बहुत है, इसलिए बहू कहा गया। तो हमारे ये जितनी व्यवस्था है, ये बनाई गई है प्रेरणा प्रकाश उत्पन्न करने के लिए। हम जिस रोल में हो, सास के रोल में हो, ससुर के रोल में हो। भसुर किसे कहते हैं? सुर माने देवता, सुर माने देवता, और भ मतलब जो, जिसकी भावना देवता के समान हो गई हो, जिसकी भावना दिव्य हो, जिसके इमोशंस दिव्य हो गए हो, वो भसुर है। जो भावनाओं में, विचार में देवता के समान हो गया, दिव्य हो गया है। गीता का 16वें अध्याय में जो चर्चा है ना दैवी संस्कार का, जिसका संस्कार इस दिव्य लेवल पे आ गया हो, अभयम सत्य संशोधि ज्ञान जो व्यवस्थिति जो है ना, ऐसा जिसका विचार आ गया हो, वो भसुर होता है। एक और है भसुर का मतलब, भगवान का सुर जिसके जीवन में आ गया, मतलब जिसका सुर भगवान से मिल गया, मतलब इसके जीवन में भक्ति परवान चढ़ रही, वो भसुर है। जब घर में, जब बेटे की या छोटे भाई की शादी का स्टेज आता है, तो बड़ा भाई, माता पिता, इनका मानसिक लेवल, संस्कारिक लेवल इस स्तर का हो जाए, तब तो आप अपने छोटे भाई या बेटे की शादी के बारे में निर्णय सही लेंगे। लेकिन मामला यही बिगड़ता है, इनका खुद ही दिमाग विकृत है, तो बुनियाद ही गलत डालते हैं बेटे की शादी में, और वहीं से बात बिगड़नी चालू होती है। मेरा कहना है कि व्यक्तित्व निर्माण इस गीता के श्लोक का उद्देश्य है। हम डिग्री से, पद से, धन से, दौलत से, ये सब पा करके भी समाज का उतना भला नहीं कर सकते जितना कि हम अपने विचारों से, अपने चरित्र से, अपने क्रियाकलाप से समाज का भला कर सकते हैं। हम भला, वो एक्चुअली वो पैसिवली होगा। कैसे? सपोज कि एग्जाम्पल ले लीजिए, आप खान पान अपना इंप्रूव कर रहे हैं, अपने लिए, अपने आत्म शुद्धि के लिए, अपने सुंदर बुद्धि के लिए, अपने खान पान को आपने कर दिया संयमित, मर्यादित, कि नहीं मैं डेड बॉडी नहीं खाऊंगा, मैं शाकाहार खाऊंगा, मैं फल सब्जियां खाऊंगा, मैं सात्विक भोजन करूंगा, आपने अपने जीवन में लेकर के आए। अब क्या होगा? आप कहीं भी जाएंगे, लोग आपको अप्रोच करेंगे, आप बोलेंगे नहीं नहीं नहीं, मेरी अपनी मर्यादा है खान पान की, मेरा खान पान, और नोबडी हैज राइट टू इंटरफियर इन योर बिजनेस। आपके खान पान में कोई और नाक डाले, ये अधिकार किसी को नहीं। ठीक है? एनिमल भी वही खाते हैं जो उनको खाना है। आप कुत्ते को नहीं बोलेंगे कि कुत्ता तुम घास खाओ, और शेर को नहीं बोलेंगे शेर तुम घास खाओ। ठीक है ना? तो एनिमल तक को अपने खान पान का उसको आजादी है, तो हमको अपने खान पान का आजादी है, तो विवेक से हम तय करेंगे क्या हमारे लिए शुद्धि देगा, बुद्धि देगा। तो अपने खान पान को फिट करेंगे। कहीं भी जाएंगे तो लोग शुरू में आपसे छिटकेंगे, चाहे कमेंट कर सकते हैं, लेकिन धीरे धीरे बैक ऑफ द माइंड हो जाएगा, नहीं इसका तो जो स्टाइल है कि ओवर द टाइम लोग आपको जानेंगे कि आप रोगों से, तन से तंदुरुस्त हैं, मन से आप स्वस्थ हैं, बुद्धि से भी आप निर्मल हैं। तो आप एक, आपका डिसिप्लिन एक कालांतर में लोगों को प्रेरणा देगा। ये मेरा खुद का अनुभव। वैसे ही आप टाइम के बारे में, आपको लोग कहेंगे किटी पार्टी में चलो, फलना जगह चलो,
आप बोले कि मेरे पास समय है, मैं जाना चाहूंगा पार्क में, लेकिन वहां कुछ ऐसा हो जो हमारे तन को मन को रिलैक्स करता हो, जाऊंगा पार्क में घूमने के लिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक किट्टी पार्टी और ये डीजे पार्टी और क्या क्या, मैं समय नष्ट करने के लिए पसंद, मेरे पास केवल ये समय है थोड़ा अपना आत्मोत्थान के लिए, आत्मोन्नति के लिए, अपनी गहराई में जाने के लिए, अपने को जानने पहचानने के लिए, अपने लिए मुझे थोड़ा सा वक्त चाहिए जो मैं निकाल पाता हूँ। वो वक्त मैं नहीं दूंगा किसी किटी पिटी पिटी पार्टी, लोगों को दिखाने के लिए। ऐसा समाज, ऐसी संगति चूल्हे पड़े, कोई दिक्कत, ऐसे दोस्त रुठ जाए कोई दिक्कत नहीं। लोग जान जाए कि आप खुद ही, आप किसी बर्थडे पार्टी में, किसी, आजकल लोग कितनी पार्टियां करते हैं, बर्थडे पार्टी, बेवकूफ पार्टी करते हैं, बर्थडे पार्टी और उसमें इतना दिखावा करते हैं, पैसे की बर्बादी, आज जो आते हैं लोग उनके समय की बर्बादी। बर्थडे पार्टी उसमें इतने कवि आते हैं, प्रोफेसर आते हैं, टीचर आते हैं, राइटर्स आते हैं, चाहे समाज के सेवा सेवी आते हैं, उतना घंटा, अगर 100 लोग आते हैं, सबका अगर 2-2 घंटा लगता हो, 2 घंटा हो गया, और 2 घंटा का लगे प्रोडक्टिव काम में, कितना समाज का भला होगा। और पैसे बर्बाद करते हैं बर्थडे पार्टी में। है वैसे ही आजकल नया चल पड़ा है मैरिज एनिवर्सरी का पार्टी, ये सबसे अपने आप को आपको प्रायोरिटी लगे कि ये प्रायोरिटी नहीं है, ये समय की बर्बादी है। तो कहने का भाव यह है कि आप अपना सुंदर मॉडल बनाइए और जीवन में एक सुनहरा रास्ता अपनाइए, आपको खुद से तृप्ति का अनुभव होगा। करेक्शन अपना ऐसा कीजिए कि आपके पास जो मलिन बुद्धि वाले होंगे वो सटेंगे ही नहीं। लोकाचार या प्रोफेशनल काम के कारण आप में सटेंगे, लेकिन आप रहेंगे उनके साथ तो पानी और तेल वाला हाल होगा, मिक्स ही नहीं होगा। वो आएंगे काम से काम, सलाम प्रणाम, काम से काम, अटैच आप नहीं। तो मलिन लोग आप में सटेंगे नहीं, और जो सत्पुरुष होंगे उनके साथ आपका लगाव बढ़ते चला जाएगा। तो आपके अंदर सत्पुरुषों से जितना लगाव होगा, और जितने समाज में ये सदाचारी और मिथ्याचारी और भ्रष्टाचारी और जितने असंयमित लोग हैं, कुछ भी खा लेते हैं, कुछ भी करते हैं, कुछ भी बोलते हैं, उनसे अंदर अंदर आप दूरी, बाहर से तो लोकाचार रहेगा, अंदर अंदर दूरी कर लेंगे, क्या होगा, आपके जीवन में सकारात्मकता बढ़ेगी और नकारात्मकता घटती चली जाएगी। और यही बात इस श्लोक के माध्यम से इस समाज में आप जहां रहे सकारात्मकता फैले, प्रेरणा प्रकाश फैले, लोगों का मोरल बूस्टिंग हो, लोगों का कॉन्फिडेंस बिल्डिंग हो, लोगों के लिए मोरल सपोर्ट आप बन जाएं। किसी को कुछ भी आप नहीं देते हैं, किसी को सिर्फ मोरल सपोर्ट किसी को देते हैं, ये बहुत अच्छी चीज है। तो जाने कि ये, हाँ फलाना भैया, फलाना काका, हमारे फलाना मामा, हमारे फलाना मेहमान, हमारे फलाना साला, हमारे फलाना बनोई, क्योंकि आप समाज में इंटरकनेक्ट हैं। आपका थोड़ा सा जागरण, थोड़ा सा आपके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन, थोड़ा सा आपके अंदर विकास, थोड़ा सा आपके अंदर इंप्रूवमेंट, लोगों के लिए एक बढ़िया मॉडल बन जाए। किस यही चाहते हैं आप, कृषि करें, बिजनेस करें, उद्यम करें, शिक्षण करें, या होम मेकर बन जाए। मैं अंत में एक बात करके मैं यहाँ पूरी रखता हूं। मैं देखा हूं ऐसे लोगों को ओमान में कि डॉक्टर समझा रहे हैं कि आप अपने बच्चे को, क्योंकि वहां पे एक होता है पीएम क्लिनिक, प्रोटीन एनर्जी मेल न्यूट्रिशन हेल्थ केयर में, कि हर 1 माह पे, हर 3 माह पे ऐसे बच्चे के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को मॉनिटर करने के लिए वो क्लिनिक है, वो मिनिस्ट्री का इनिशिएटिव है, ताकि बच्चे में ना कोई पोषण और उनका विकास सब सही चलता हो उनके एज के हिसाब से। तो एक ऐसी माँ से वो मिले डॉक्टर, बहुत अनुभवी डॉक्टर, मैंने 70 एक ऐसी माँ से मिले जो जब भी जाए तो कोई शिकायत नहीं है, क्योंकि जाना इसलिए है क्योंकि वहां हर बच्चे का कार्ड बना हुआ है और इवेल्युएशन हुआ कि हाँ बच्चे का विकास, वजन, हाइट और बाकी जो सेंसरी डेवलपमेंट है, और वो सब सही चल रहा है, इंटेलेक्चुअल, बायोलॉजिकल, फिजिकल सब सही चल रहा है, बस इसी को इवेल्युएट करके और रिकॉर्ड मेंटेन करनी। तो बोले कि हमको कुछ करना ही नहीं, आप इतना जब सुन क्या खिलाते हो, कैसे रखते हो, बोले कि यू आर ए सच ए मॉडल मदर
कि बाकी जो माताओं को प्रॉब्लम आएगा चाइल्ड केयर मैनेजमेंट, बाकी सब शिकायत करते हैं, बच्चा ऐसा नहीं खाता है, वैसे नहीं खाता है, ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, शिकायत की पौंडर लेके आते हैं सब, शिकायत का बड़ा सा भंडार लेके आते हैं सब हमारे क्लिनिक में। यू आर द ओनली मदर हु कम्स विथ नो कंप्लेन, जीरो कंप्लेन, कोई शिकायत आपको नहीं है। आप बताओ कि आप कैसे खिलाते हो, कैसे रखते हो, क्या करते हो। तो मदर जब बताई हर विजिट में कि मैं ऐसे ऐसे खिलाती हूँ, ऐसे, क्योंकि हर बच्चा 6 माह का है, फिर 9 महीने का है, 1 साल का है, 1.5 साल का है, 2 साल, आई थिंक लगता है 2 साल तक चलता है मॉनिटरिंग को। तो हर स्टेज पे कुछ इंप्रूवमेंट करना होता है, खान पान में, तौर तरीके में, बच्चे केयर में। तो सुन के बड़े खुश हुए, बोले कि किसी मदर को प्रॉब्लम होगा तो आई विल टेल, टॉक टू यू। इसलिए कह रहा हूं कि हर स्टेज में हमारे अंदर, हमारे पास अवसर है अपना प्रकाश जो हमारे अंदर छुपा हुआ है उसको अपने जीवन में लाएं, अपना भी भाग्य बनाएं और औरों के लिए प्रेरणा प्रकाश दिखलाएं। इस वर्ष का यही संदेश है।